नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं एस्ट्रोलॉजर जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, निरंतर बात करते चले जा रहे हैं राहु महाराज के गोचर के बारे में, जो कि 30 अक्टूबर सन 2023 को मेष राशि छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 मई सन 2025 तक वो इसी राशि में रहेंगे। तो विभिन्न राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब बारी है दोस्तों मिथुन राशि के जातकों के लिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु महाराज का गोचर उनके 10th हाउस में आ रहा है। राहु के लिए हमेशा बोला गया कि वो अचानक का प्रतीक है। इसके अलावा उनको गैर जाति का भी कारक माना गया है। यानी जैसे क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल आपका विदेश में कहीं ना कहीं वास हो जाना, इस प्रकार की बातें भी राहु से ही देखी जाती हैं। गैर जाति से मतलब ये नहीं होता कि केवल सिर्फ धर्म या उसकी बात कर दी जाए। जहां पर भी रंग भेद भाषा खान पान बदल जाता है, उस स्थान को भी राहु की बात कही जाती है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए राहु महाराज का गोचर उनके 10th हाउस में आ रहा है। 10th हाउस हमारे प्रोफेशन का होता है, हमारे बिजनेस का होता है। तो जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए अचानक ही बिजनेस में कुछ चेंज होने की संभावना है और अचानक कुछ धन लाभ या कुछ एक्सपेंशन होने की संभावनाएं दिख रही हैं। यानी 30 अक्टूबर के बाद से कुछ ऐसा होगा कि आपको हो सकता है विदेशों से, जैसे मैंने बोला गैर जाति का भी एक कारक माना गया है, कुछ विदेशों से आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा ब्रेन का भी कारक है, यानी दिमाग का। राहु के पास दिमाग है, दिल नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि उस समय आप बिजनेस में अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें और उसको एक्सपैंड करें। कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड आप कुछ काम कर सकते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये वाला पूरा गोचर। और इनकेस अगर आप बिजनेस नहीं करते, फॉर एन एग्जांपल आप जॉब कर रहे हैं और वो आपकी सॉर्ट ऑफ ट्रांसफरेबल जॉब है, और फॉर एन एग्जांपल आप दिल्ली में पैदा हुए हैं तो अचानक आपका ट्रांसफर हो सकता है बॉम्बे, बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद कहीं हो सकता है। और वो अगर जो होगा भी ना ट्रांसफर, तो वो आपके लिए अच्छा ही फ्रूटफुल रहेगा। यानी उसमें कहीं ना कहीं सैलरी हाइक या ओवरऑल जो है गुड पोजीशन ही आपके लिए लेकर के आएगा। ऐसा नहीं है कि वो खराब आएगा। नॉर्मली लोग हमेशा राहु को खराब बोलते थे, जबकि राहु कभी भी खराब प्लैनेट नहीं है। ये इसके कारक जो हैं सरस्वती हैं, और दिमाग का सबसे बड़ी आता है ब्रेन का। क्योंकि कई बार क्या होता है, दिल से लिए हुए फैसले हमेशा हमारे को नुकसान कर जाते हैं, बट दिमाग से लिए हुए फैसले हमारे को तकरीबन शुभ फल ही देते हैं। बट होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले जो है ना, हमारे जीवन में हमारी जन्म कुंडली ही काम करती है, जो कि हमारी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ से तैयार होती है। और उसमें प्रेजेंटली चल रही महादशा, अंतरदशा, उसके इन्फ्लुएंस में हम होते हैं। जो ये गोचर होता है वो केवल हमको डिलीवर करने आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोचर से ही सब कुछ हो जाएगा, अदरवाइज सभी राशियों के लिए तो एक जैसा हो जाएगा, यानी इतने सारे लोग हैं सबके सेम हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले जन्म कुंडली ही काम करती है। राहु ये जो ट्रांजिट है वो केवल डिलीवर करने आया। अगर वो पहले से बहुत अच्छी चल रही है तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर पहले से वो अच्छी नहीं चल रही तो उतना अच्छा फल हमें नहीं मिल पाता। बट फिर भी यदि आपको लगे कि हाँ ये जो ट्रांजिट है हमारे लिए अच्छा नहीं आया, हमारे को कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपके लिए बहुत बढ़िया ये रहेगा कि आप जो है हर बुधवार प्लस शनिवार को किसी कोढ़ी, अपाहिज, अपंग व्यक्ति को बाहर से ही कोई बढ़िया सा खाना डोनेट करें। इसके अलावा आटा, देसी खांड, काले तिल, सफेद तिल, इन चारों को मिक्सी में पीस करके डिफरेंट जगहों पे कीड़े मकोड़े, चींटियों के लिए आप डालते रहेंगे, तो आप देखेंगे आपके लिए काफी हद तक बेटर होता चला जाएगा। एक ही चीज मैं बोलता हूं, ज्योतिष कभी भी डराने के लिए नहीं बनाया गया, और हमेशा एक ही चीज बोलता आया हूं कि एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस। नो वन कैन चेंज योर डेस्टिनी, बट येस यू कैन बैलेंस द थिंग्स। यानी ज्योतिष एक दिव्य विज्ञान है। भाग्य आपका कोई नहीं बदल सकता, केवल आप अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को थोड़ा संभाल अवश्य सकते हैं पॉजिटिव कर्मास करके। बाकी मेरी शुभकामनाएं मिथुन राशि के जातकों के साथ हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।